वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वजह से घर ना पहुंचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफे भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुंचने में उसको देर हो जाएगी तो वो कहीं मर मुड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान उसे कहती है कि आप ही अब इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर। आप तो राफे भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की, आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। फिर आपने राफे भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की है? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुस्कान राफे मेहरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उंगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उंगली उठाएगा तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ये उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक़ है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया। मुस्कान उससे कहती है तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो शाहनवाज़ ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफे भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफे भाई के सामने बात करती, तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। मैंने उसे कहती है कि वो मेरे से बात कर रहा था, इसलिए मैं बार बार कॉल कट कर रही थी, और मुझे फ़ायज़ा आप ही ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज़ से, और मैं राफे के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज़ से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद, और फिर अगर राफ़ी के आगे ये बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसको नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़ी इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत समझाती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक़्त है। मुस्कान उससे कहती है कि अभी भी वक़्त है, आप जाएँ और जाकर आफ़िफ़ भाई से माफ़ी माँग लें, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेहरू से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं राफ़ी से माफ़ी माँगूँगी? मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं माँगूँगी। उसने जब मेरी इज़्ज़त का ज़रा लिहाज़ नहीं किया, मैं क्या सोचकर उससे माफ़ी माँगूँ? अगर मैंने उससे माफ़ी माँगी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, और शादी के बाद फिर वो मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, तो फिर क्या मैं उससे तलाक लेती फिरूँगी? मुझे बस अब उससे कोई माफ़ी नहीं माँगनी, और मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म। मेहरू की बहन उसके पास कमरे में आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से राफ़े भाई के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और कम से कम अगर तुमने बदतमीज़ी ही कर ली तो मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके मुंह पे तो ना मारती इस तरह से। वो किस तरह से तुम्हारी वजह से घर से नाराज़ होकर गया और अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। पता नहीं वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वजह से घर ना पहुंचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफ़े भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुंचने में उसको देर हो जाएगी तो वो कहीं मर मुड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान उसे कहती है कि आप ही अब इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर। आप तो राफे भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की, आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। फिर आपने राफे भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की है? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुस्कान राफे मेहरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उंगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उंगली उठाएगा तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है, और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ये उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक़ है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया। मुस्कान उससे कहती है तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो शाहनवाज़ ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफे भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफे भाई के सामने बात करती, तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। मैंने उसे कहती है कि वो मेरे से बात कर रहा था, इसलिए मैं बार बार कॉल कट कर रही थी, और मुझे फ़ायज़ा आप ही ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज़ से, और मैं राफे के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज़ से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है
कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद। और फिर अगर राफ़ी के आगे बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसको नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़ी इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत समझाती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक्त है। मुस्कान उसे कहती है कि अभी भी वक्त है, आप जाएं और जाकर राफ़ी भाई से माफ़ी मांग लें, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। महरू उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं राफ़ी से माफ़ी मांगूंगी? मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। उसने जब मेरी इज्जत का ज़रा लिहाज नहीं किया, मैं क्या सोचकर उसे माफ़ी मांगूँ? अगर मैंने उससे माफ़ी मांगी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, और शादी के बाद फिर वो मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाएगा। तो फिर क्या मैं उससे तलाक लेती फिरूंगी? मुझे बस अब उससे कोई माफ़ी नहीं मांगनी, और मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म। मेहरू की बहन उसके पास कमरे में आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से राफ़े भाई के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और कम से कम अगर तुमने बदतमीज़ी ही कर ली तो मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके मुंह पे तो ना मारती इस तरह से। वो किस तरह से तुम्हारी वजह से घर से नाराज़ होकर गया और अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। पता नहीं वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वजह से घर ना पहुंचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफ़े भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुंचने में उसको देर हो जाएगी तो वो कहीं मर मुर जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान उसे कहती है कि आप भी अब इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर? आप तो राफ़े भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की, आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। फिर आपने राफ़े भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की है? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। महरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उँगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उँगली उठाएगा तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ही उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक़ है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया। मुस्कान उससे कहती है तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो शाहनवाज़ ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफ़े भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफ़े भाई के सामने बात करती, तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। मैंने उसे कहती है कि वो मेरे साथ बात कर रहा था, इसलिए मैं बार बार कॉल कट कर रही थी, और मुझे फ़ायज़ा आप ही ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज़ से, और मैं राफ़े के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज़ से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद। और फिर अगर राफ़ी के आगे बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसको नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़ी इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत समझाती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक्त है। मुस्कान उसे कहती है कि अभी भी वक्त है, आप जाएं और जाकर राफ़े भाई से माफ़ी मांग लें, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। महरू उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं राफ़े से माफ़ी मांगूंगी? मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। उसने जब मेरी इज्जत का ज़रा लिहाज नहीं किया, मैं क्या सोचकर उसे माफ़ी मांगूँ? अगर मैंने उससे माफ़ी मांगी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, और शादी के बाद फिर वो मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाएगा। तो फिर क्या मैं उससे तलाक लेती फिरूंगी? मुझे बस अब उससे कोई माफ़ी नहीं मांगनी, और मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म। मेहरू की बहन उसके पास कमरे में आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से राफ़े भाई के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और कम से कम अगर तुमने बदतमीज़ी ही कर ली तो मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके मुंह पे तो ना मारती इस तरह से। वो किस तरह से तुम्हारी वजह से घर से नाराज़ होकर गया है और अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। पता नहीं वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वजह से घर ना पहुंचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफ़े भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुंचने में उसको देर हो जाएगी तो वो कहीं मर मुर जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
मुस्कान उसे कहती है कि आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर। आप तो राफ़े भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की। आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, फिर आपने राफ़े भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की है? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। महरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उँगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उँगली उठाएगा तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा-भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है, और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ही उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया। मुस्कान उससे कहती है, तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो शाहनवाज़ ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफ़े भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफ़े भाई के सामने बात करती, तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। मैंने उसे कहती है कि वो मेरे से बात कर रहा था, इसलिए मैं बार-बार कॉल कट कर रही थी, और मुझे फ़ायज़ा आपी ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज़ से, और मैं राफ़े के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज़ से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद, और फिर अगर राफ़े के आगे ये बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसको नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़े इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत समझाती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक़्त है, मुस्कान उससे कहती है कि अभी भी वक़्त है, आप जाएँ और जाकर आफ़िफ़ भाई से माफ़ी माँग लें, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। महरू से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आफ़िफ़ से माफ़ी माँगूँगी? मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं माँगूँगी, उसने जब मेरी इज़्ज़त का ज़रा लिहाज़ नहीं किया, मैं क्या सोचकर उससे माफ़ी माँगूँ? अगर मैंने उससे माफ़ी माँगी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, और शादी के बाद फिर वो मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, तो फिर क्या मैं उससे तलाक लेती फिरूँगी? मुझे बस अब उससे कोई माफ़ी नहीं माँगनी, और मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म। मेहरू की बहन उसके पास कमरे में आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से राफ़े भाई के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और कम से कम अगर तुमने बदतमीज़ी ही कर ली तो मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके मुंह पे तो ना मारती इस तरह से। वो किस तरह से तुम्हारी वजह से घर से नाराज़ होकर गया है और अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। पता नहीं वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वजह से घर ना पहुंचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफ़े भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुंचने में उसको देर हो जाएगी तो वो कहीं मर मुर जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान उसे कहती है कि आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर? आप तो राफ़े भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की। आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, फिर आपने राफ़े भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की है? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। महरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उँगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उँगली उठाएगा तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा-भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है, और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ही उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया। मुस्कान उससे कहती है, तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो शाहनवाज़ ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफ़े भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफ़े भाई के सामने बात करती, तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। महरू उसे कहती है कि वो मेरे से बात कर रहा था, इसलिए मैं बार-बार कॉल कट कर रही थी, और मुझे फ़ायज़ा आपी ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज़ से, और मैं राफ़े के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज़ से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद, और फिर अगर राफ़े के आगे ये बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसको नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़े इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी है। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत समझाती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक़्त है, मुस्कान उसे कहती है कि अभी भी वक़्त है,
आप जाएँ और जाकर राफ़ी भाई से माफ़ी माँग लें, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। महरू से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं राफ़ी से माफ़ी माँगूँगी, मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं माँगूँगी। उसने जब मेरी इज़्ज़त का ज़रा लिहाज़ नहीं किया, मैं क्या सोचकर उससे माफ़ी माँगूँ? अगर मैंने उससे माफ़ी माँगी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी और शादी के बाद फिर वो मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, तो फिर क्या मैं उससे तलाक लेती फिरूँगी? मुझे बस अब उससे कोई माफ़ी नहीं माँगनी और मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म। मेहरू की बहन उसके पास कमरे में आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से राफ़े भाई के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी और कम से कम अगर तुमने बदतमीज़ी ही कर ली तो मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके मुँह पे तो ना मारती इस तरह से। वो किस तरह से तुम्हारी वज़ह से घर से नाराज़ होकर गया है और अभी तक घर भी नहीं पहुँचा। पता नहीं वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वज़ह से घर ना पहुँचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफ़े भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम फ़िक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुँचने में उसको देर हो जाएगी तो वो कहीं मर मुर जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान उसे कहती है कि आप ही अब इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर? आप तो राफ़े भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की, आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, फिर आपने राफ़े भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की है? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। महरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उँगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उँगली उठाएगा तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ये उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक़ है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया। मुस्कान उससे कहती है तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो शाहनवाज़ ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफ़े भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफ़े भाई के सामने बात करती, तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। मैंने उसे कहती है कि वो मेरे से बात कर रहा था, इसलिए मैं बार बार कॉल कट कर रही थी और मुझे फ़ायज़ा आपी ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज़ से, और मैं राफ़े के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज़ से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद, और फिर अगर राफ़े के आगे ये बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसको नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़े इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत समझाती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक़्त है। मुस्कान उससे कहती है कि अभी भी वक़्त है, आप जाएँ और जाकर राफ़े भाई से माफ़ी माँग लें, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। महरू उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं राफ़े से माफ़ी माँगूँगी, मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं माँगूँगी। उसने जब मेरी इज़्ज़त का ज़रा लिहाज़ नहीं किया, मैं क्या सोचकर उससे माफ़ी माँगूँ? अगर मैंने उससे माफ़ी माँगी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी और शादी के बाद फिर वो मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, तो फिर क्या मैं उससे तलाक लेती फिरूँगी? मुझे बस अब उससे कोई माफ़ी नहीं माँगनी और मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म। मेहरू की बहन उसके पास कमरे में आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से राफ़े भाई के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी और कम से कम अगर तुमने बदतमीज़ी ही कर ली तो मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके मुँह पे तो ना मारती इस तरह से। वो किस तरह से तुम्हारी वज़ह से घर से नाराज़ होकर गया है और अभी तक घर भी नहीं पहुँचा। पता नहीं वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वज़ह से घर ना पहुँचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफ़े भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम फ़िक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुँचने में उसको देर हो जाएगी तो वो कहीं मर मुर जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान उससे कहती है कि आप ही अब इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर? आप तो राफ़े भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की, आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, फिर आपने राफ़े भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की है? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। महरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उँगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात
बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उँगली उठाएगा तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ही उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया। मुस्कान उससे कहती है, तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो शाहनवाज़ ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफ़े भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफ़े भाई के सामने बात करती, तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। मैंने उसे कहती है कि वो मेरे से बात कर रहा था, इसलिए मैं बार बार कॉल कट कर रही थी और मुझे फ़ायज़ा आपी ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज़ से, और मैं राफ़े के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज़ से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद, और फिर अगर राफ़े के आगे ये बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसको नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़े इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत समझाती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक्त है। मुस्कान उससे कहती है कि अभी भी वक्त है, आप जाएं और जाकर राफ़े भाई से माफ़ी मांग लें, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। महरू से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं राफ़े से माफ़ी मांगूंगी? मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। उसने जब मेरी इज्जत का ज़रा लिहाज नहीं किया, मैं क्या सोचकर उसे माफ़ी मांगूँ? अगर मैंने उससे माफ़ी मांगी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, और शादी के बाद फिर वो मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, तो फिर क्या मैं उससे तलाक लेती फिरूंगी? मुझे बस अब उससे कोई माफ़ी नहीं मांगनी और मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म। मेहरू की बहन उसके पास कमरे में आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से राफ़े भाई के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और कम से कम अगर तुमने बदतमीज़ी ही कर ली तो मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके मुंह पे तो ना मारती इस तरह से। वो किस तरह से तुम्हारी वजह से घर से नाराज़ होकर गया और अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। पता नहीं वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वजह से घर ना पहुंचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफ़े भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुंचने में उसको देर हो जाएगी तो वो कहीं मर मुर जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान उससे कहती है कि आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर? आप तो राफ़े भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की, आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। फिर आपने राफ़े भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। महरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उँगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उँगली उठाएगा तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ही उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया। मुस्कान उससे कहती है, तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो शाहनवाज़ ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफ़े भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफ़े भाई के सामने बात करती, तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। मैंने उसे कहती है कि वो मेरे से बात कर रहा था, इसलिए मैं बार बार कॉल कट कर रही थी, और मुझे फ़ायज़ा आपी ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज़ से, और मैं राफ़े के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज़ से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद, और फिर अगर राफ़े के आगे ये बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसको नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़े इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत समझाती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक्त है। मुस्कान उससे कहती है कि अभी भी वक्त है, आप जाएं और जाकर राफ़े भाई से माफ़ी मांग लें, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। महरू उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं राफ़े से माफ़ी मांगूंगी? मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। उसने जब मेरी इज्जत का ज़रा लिहाज नहीं किया, मैं क्या सोचकर उसे माफ़ी मांगूँ? अगर मैंने उससे माफ़ी मांगी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, और शादी के बाद फिर वो मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, तो फिर क्या मैं उससे तलाक लेती फिरूंगी? मुझे बस अब उससे कोई माफ़ी नहीं मांगनी और मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म।
मेहरू की बहन उसके पास कमरे में आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से राफ़े भाई के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और कम से कम अगर तुमने बदतमीज़ी ही कर ली तो मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके मुंह पे तो ना मारती इस तरह से। वो किस तरह से तुम्हारी वजह से घर से नाराज़ होकर गया है और अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। पता नहीं वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वजह से घर ना पहुंचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफ़े भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुंचने में उसको देर हो जाएगी तो वो कहीं मर मुर जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान उसे कहती है कि आप भी अब इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर। आप तो राफ़े भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की। आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, फिर आपने राफ़े भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की है? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। महरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उँगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उँगली उठाएगा तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ही उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक़ है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया। मुस्कान उससे कहती है, तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो शाहनवाज़ ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफ़े भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफ़े भाई के सामने बात करती, तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। मैंने उसे कहती है कि वो मेरे साथ बात कर रहा था, इसलिए मैं बार बार कॉल कट कर रही थी, और मुझे फ़ायज़ा आपी ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज़ से, और मैं राफ़े के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज़ से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद, और फिर अगर राफ़े के आगे ये बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसको नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़े इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत समझाती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक़्त है। मुस्कान उससे कहती है कि अभी भी वक़्त है, आप जाएँ और जाकर आफ़िफ़ भाई से माफ़ी माँग लें, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। महरू से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं राफ़िज़ से माफ़ी माँगूँगी? मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं माँगूँगी। उसने जब मेरी इज़्ज़त का ज़रा लिहाज़ नहीं किया, मैं क्या सोचकर उससे माफ़ी माँगूँ? अगर मैंने उससे माफ़ी माँगी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, और शादी के बाद फिर वो मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, तो फिर क्या मैं उससे तलाक लेती फिरूँगी? मुझे बस अब उससे कोई माफ़ी नहीं माँगनी, और मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म। मेहरू की बहन उसके पास कमरे में आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से राफ़े भाई के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और कम से कम अगर तुमने बदतमीज़ी ही कर ली तो मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके मुंह पे तो ना मारती इस तरह से। वो किस तरह से तुम्हारी वजह से घर से नाराज़ होकर गया है और अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। पता नहीं वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वजह से घर ना पहुंचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफ़े भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुंचने में उसको देर हो जाएगी तो वो कहीं मर मुर जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान उसे कहती है कि आप भी अब इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर। आप तो राफ़े भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की। आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, फिर आपने राफ़े भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की है? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। महरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उँगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उँगली उठाएगा तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है, और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ही उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक़ है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया।
मुस्कान उससे कहती है तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो शाहनवाज ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफे भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफे भाई के सामने बात करती तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। मैंने उसे कहती है कि वो मेरे से बात कर रहा था इसलिए मैं बार बार कॉल कट कर रही थी और मुझे फ़ायज़ा आपी ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज से, और मैं राफे के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद, और फिर अगर राफ़ी के आगे ये बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसका नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़ी इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत समझाती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक़्त है, मुस्कान उससे कहती है कि अभी भी वक़्त है, आप जाएँ और जाकर आफ़िफ़ भाई से माफ़ी माँग लें, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। महरू उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं राफ़िज़ से माफ़ी माँगूँगी? मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं माँगूँगी, उसने जब मेरी इज़्ज़त का ज़रा लिहाज़ नहीं किया, मैं क्या सोचकर उससे माफ़ी माँगूँ? अगर मैंने उससे माफ़ी माँगी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, और शादी के बाद फिर वो मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, तो फिर क्या मैं उससे तलाक लेती फिरूँगी? मुझे बस अब उससे कोई माफ़ी नहीं माँगनी और मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म। मेहरू की बहन उसके पास कमरे में आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से राफ़े भाई के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और कम से कम अगर तुमने बदतमीज़ी ही कर ली तो मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके मुंह पे तो ना मारती इस तरह से। वो किस तरह से तुम्हारी वजह से घर से नाराज़ होकर गया है और अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। पता नहीं वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वजह से घर ना पहुंचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफ़े भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुंचने में उसको देर हो जाएगी तो वो कहीं मर मुर जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान उसे कहती है कि आप ही अब इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर? आप तो राफ़े भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की, आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। फिर आपने राफ़े भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की है? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। महरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उँगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उँगली उठाएगा तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ये उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया। मुस्कान उससे कहती है तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो शाहनवाज ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफे भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफे भाई के सामने बात करती तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। मैंने उसे कहती है कि वो मेरे से बात कर रहा था इसलिए मैं बार बार कॉल कट कर रही थी, और मुझे फ़ायज़ा आपी ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज से, और मैं राफे के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद, और फिर अगर राफ़ी के आगे ये बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसको नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़ी इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत समझाती है कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक़्त है, मुस्कान उससे कहती है कि अभी भी वक़्त है, आप जाएँ और जाकर आफ़िफ़ भाई से माफ़ी माँग लें, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। महरू उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं राफ़िज़ से माफ़ी माँगूँगी? मैं उस लड़के से कभी माफ़ी नहीं माँगूँगी, उसने जब मेरी इज़्ज़त का ज़रा लिहाज़ नहीं किया, मैं क्या सोचकर उससे माफ़ी माँगूँ? अगर मैंने उससे माफ़ी माँगी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, और शादी के बाद फिर वो मुझ पर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, तो फिर क्या मैं उससे तलाक लेती फिरूँगी? मुझे बस अब उससे कोई माफ़ी नहीं माँगनी और मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म। महरू की बहन उसके पास कमरे में आती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हें इस तरह से राफ़े भाई के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और कम से कम अगर तुमने बदतमीज़ी ही कर ली तो मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके मुंह पे तो ना मारती इस तरह से। वो किस तरह से तुम्हारी वजह से घर से नाराज़ होकर गया है और अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। पता नहीं वो घर गया है या नहीं। अगर वो तुम्हारी वजह से घर ना पहुंचा हुआ तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। बीजान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर राफ़े भाई को कोई नुकसान हो गया तो। जिस पर महरू उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, वो कोई बच्चा नहीं है जो घर पहुँचने में उसको देर हो जाएगी
तो वो कहीं मर मुर जाएगा, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान उससे कहती है कि आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं किसी को लेकर। आप तो राफ़े भाई से इतनी मोहब्बत करती थी, आप तो उन्हें इतना चाहती थी, आप लोग की मर्ज़ी से ये मंगनी हुई थी ना आप लोग की, आपसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। फिर आपने राफ़े भाई के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की है? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। महरू उसे कहती है कि देखो मुस्कान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों का नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, और मैं ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे किरदार पर उँगली उठाएगा, तो क्या मैं ये बात बर्दाश्त करूँगी? तुम खुद बताओ, अगर कोई तुम्हारे किरदार पर इस तरह से उँगली उठाएगा, तो तुम ये बात बर्दाश्त करोगी कि कोई तुम्हें बुरा-भला कह रहा है और तुम पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है, और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सब कुछ सुनती रहो? और मैं ही उसकी हरकतें अब से नहीं, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मेरा और शाहनवाज़ का कोई ताल्लुक है, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे बताया भी था कि हमारा आपस में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने फिर मुझसे ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझ पर शक किया। मुस्कान उससे कहती है, तो फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है, तो शाहनवाज़ ने आपको कॉल क्यों की थी उस टाइम पर जब राफ़े भाई बैठे थे? तो अगर उसने कॉल कर ली थी, तो आप उन्हें उठाकर कॉल बात कर लेती और राफ़े भाई के सामने बात करती, तो हो सकता है कि वो आप पर शक भी ना करते। मैंने उसे कहती है कि वो मेरे से बात कर रहा था, इसलिए मैं बार बार कॉल कट कर रही थी, और मुझे फ़ायज़ा आपी ने कहा था कि मैं आफ्ताब भाई की जॉब की बात करूँ, वो भी शाहनवाज़ से, और मैं राफ़े के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा था कि वह चला जाएगा तो बाद में शाहनवाज़ से इस मामले में बात कर लूँगी। तुम्हें पता है कि मुझे पहले ही किसी का एहसान लेना नहीं पसंद, और फिर अगर राफ़े के आगे ये बात होती तो वो और बात का बतंगड़ बनाता। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात उससे छुपाना चाह रही हूँ और उसको नहीं बताना चाहती, वो उस बात का कोई और ही मतलब ले जाएगा, और मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएगा और शक करने लग जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राफ़े इस तरह की सोच रखता है, और लेकिन उसने अपनी औकात दिखा दी। उसने बता दिया कि वो कितनी छोटी सोच का मालिक है। मुस्कान उसे बहुत